नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि स्मोकिंग की आदत को छुड़ाया जा सकता है। तंबाकू और स्मोकिंग की होने वाली जो लत है, उससे होने वाली जो क्रेविंग्स आती हैं, उनको छुड़ाने के 10 वैज्ञानिक तरीके आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए अब आगे शुरू करते हैं। बहुत से लोग जिनको तंबाकू खाने की या सिगरेट पीने की आदत होती है, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है, बहुत तेज उनके अंदर इच्छा होती है ज्यादा से ज्यादा तंबाकू खाने की या सिगरेट पीने की। अक्सर लोग इस आदत के सामने अपने को लाचार और कमजोर पाते हैं। कई बार कोशिश करने के बाद भी पूरी तरह से सिगरेट की लत नहीं छुड़वा पाते। पर सच तो यह है कि सभी लोगों में क्षमता है अपनी इस लत को छुड़वाने की। ध्यान दें कि जब भी आपको बहुत तेज अर्ज होती है, इच्छा होती है तंबाकू लेने की या सिगरेट पीने की, ये जो अर्ज है, इच्छा है, ये कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, पर फिर भी आपके पास करीब 5 से 10 मिनट का समय होता जरूर है जिसमें कि आप ये निर्णय ले सकते हैं कि मुझे अब ये सिगरेट पीनी है या नहीं, या मुझे ये तंबाकू खाना है, च्यू करना है या नहीं। और यही वो 5-10 मिनट का समय है जो कि आपकी ताकत बनता है, जिसमें अगर आप सही निर्णय लेते हैं, सही समझ के साथ सही टेक्निक लगाते हैं, तो आप अपनी सिगरेट की लत और सिगरेट की जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी सिगरेट पीते हैं, ये जो नंबर है, इसको कम कर सकते हैं। जितनी बार आप अपने तंबाकू की इच्छा को रोकने की कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा सफल तरीके से आप सिगरेट या तंबाकू को अपने से दूर करते हैं, आप एक कदम और करीब हो जाते हैं हमेशा के लिए अपनी इस आदत को छोड़ने के लिए। तो आइए अब उन 10 तरीकों की बात करें जिससे कि आप इस आदत को छोड़ सकते हैं। पहला तरीका, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जरूर ट्राई करें। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है या एक ऐसा इलाज है जिसकी मदद से सिगरेट छुड़ाने के लिए दवा की मदद से थोड़े थोड़े डोजेस में आपको निकोटीन दिया जाता है, और छोटे छोटे डोजेस में दिया जाने वाला ये निकोटीन आपकी सिगरेट की लत को रिप्लेस करता है। मतलब आप सिगरेट या तंबाकू से जो निकोटीन लेते हैं और उसके साथ कई सारे दूसरे टॉक्सिक केमिकल्स अपने अंदर लेते हैं, उनको रिप्लेस करके प्योर फॉर्म में केवल निकोटीन लेने की मदद से आप धीरे 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 सिगरेट की लत छुड़वा सकते हैं। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में 5 ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि सफलतापूर्वक सिगरेट की लत को छुड़ाया जा सकता है। पहले आते हैं प्रिस्क्राइब की जाने वाले नेजल स्प्रे या इनहेलर। ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ये आपको केमिस्ट की शॉप से बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकते। ये निकोटीन का नेजल स्प्रे होता है और निकोटीन का ओरल इनहेलर होता है। फिर आते हैं स्किन पैचेस, एक ऐसा पैच जो कि शरीर पर लगाया जाता है जिससे कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में शरीर में निकोटीन जाता है। ये आपको केमिस्ट की शॉप से बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल सकता है। फिर आती है च्युइंग गम यानी कि निकोटीन गम, जिसके अंदर निकोटीन होता है और वो चबाते हैं। और फिर आती है निकोटीन की कुछ गोलियां, जैसे कि विक्स की गोली होती है गले की खराश को दूर करने के लिए, वैसे ही लॉजेंजेस करके दवाइयों की कैटेगरी होती है जिसे आप चूसते हैं, मुंह में ही वो घुल जाती है, टॉफी की तरह होती है, और वो भी आपको निकोटीन धीरे धीरे छोटी छोटी मात्रा में देने का काम करती हैं। तो ये 2 तरीके हुए, नेजल स्प्रे, इनहेलर, और फिर पैचेस, च्युइंगम और मीठी गोलियां, लॉजेंजेस। ये 5 तरीके एफडीए अप्रूव्ड हैं और ये निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी का काम करते हैं। फिर इसी के साथ 2 और ऐसी दवाइयां हैं एफडीए अप्रूव्ड, एक है वेरेनिक्लीन और दूसरी है बुप्रोपियोन। ये 2 दवाइयां भी स्मोकिंग की लत को छुड़ाने में मददगार साबित होती हैं। इन 7 तरीकों में से 4 शॉर्ट एक्टिंग तरीके होते हैं जिनको तब लिया जाता है जब बहुत इंटेंस क्रेविंग हो, बहुत तेज इच्छा हो, तब लिया जाता है, जिसमें आते हैं आपके नेजल स्प्रे या इनहेलर, च्युइंगम आती है और लॉजेंजेस आते हैं, मतलब वो गोलियां आती हैं। ये चारों तब लिए जा सकते हैं जब आपको बहुत तेज इच्छा आ रही हो और आप एकदम से अपने अंदर वो लत को कम करना चाहते हैं, तो ये चारों तरीके में से कुछ एक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहीं लॉन्ग एक्टिंग एक तरीका होता है जिसमें कि शरीर में धीरे 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 छोटी छोटी मात्रा में निकोटीन जाता रहता है। उनमें आते हैं पैचेस और साथ ही नॉन निकोटीन वाली वो 2 दवाइयां जो कि मैंने बताई, वेरेनिक्लीन और बुप्रोपियोन। ये जो तीनों इलाज हैं, पैचेस और ये 2 दवाइयां, ये लॉन्ग एक्टिंग ट्रीटमेंट है। मतलब ये धीरे 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 शरीर के अंदर निकोटीन की आदत को खत्म करते हैं और ये लंबे समय तक भी ये इलाज लेने पड़ते हैं।
इसी के साथ निकोटीन रिप्लेसमेंट का एक और तरीका है जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुआ है, और वो है ई सिगरेट्स, मतलब वेपिंग। वेप का इस्तेमाल करते हैं लोग, जिसमें कि एक छोटी सी शीशी में एक लिक्विड की तरह निकोटीन मौजूद होता है और उसे वेपर की फॉर्म में एक व्यक्ति इनहेल करता है। वैसे तो इसको बहुत से डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं और बहुत से लोग आपस में भी एक दूसरे को रिकमेंड कर देते हैं, सजेस्ट करते हैं, पर ये जो वेपिंग का जो तरीका है ये पूरी तरह से हार्मलेस नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये एक सेफ तरीका है, जैसे कि दवाइयां और जो दूसरे इलाज बताए वो काफी सेफ है, पर ये सेफ नहीं है। इससे भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स आते जरूर हैं। इनफैक्ट वेपिंग की भी अपनी एक लत लगती जरूर है, पर ये काफी हद तक असरदार होती है सिगरेट या तंबाकू के मुकाबले, क्योंकि सिगरेट में आप बहुत सारे केमिकल्स जो कि टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो आप इनहेल कर रहे हो, अपने अंदर ले रहे हो, जिससे आपके फेफड़े, आपके दिल, आपके दिमाग पर गलत असर पड़ रहा है और आपको कैंसर हो सकता है। पर वेप जो है उससे ये सारे खतरे होने के चांस तो कम रहते हैं, पर फिर भी ये पूरी तरह से सेफ नहीं होता। तो जिन लोगों को स्मोकिंग छुड़ानी है वो धीरे 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 करके अपना वेपिंग की मदद से स्मोकिंग की फ्रीक्वेंसी तो कम कर सकते हैं। 20-30 सिगरेट अगर कोई दिन में लेता है तो उसको 10 या 5 तक ला सकता है वेपिंग की मदद से। पर वेपिंग की आदत पूरी तरह से अपने आप छूट जाए ऐसा कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए वेपिंग को छुड़ाने के लिए वो जो पहले जो तरीके बताए, च्युइंगम वाला, दवाइयों वाला, वो वाला इलाज लेना पड़ता है, ताकि धीरे धीरे एक व्यक्ति जो है वो वेपिंग की लत को भी बाद में धीरे धीरे छोड़े। तो ये रहा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका है कि आपको ट्रिगर्स अवॉइड करने पड़ेंगे। तंबाकू खाने की या सिगरेट पीने की जो इच्छा है वो सबसे ज्यादा तेज वहां होती है जहां पर आप अक्सर उसे लिया करते हैं, जैसे कि दोस्तों के साथ, जब आपके पास खाली समय होता है तब, जब आप घर से कहीं निकलते हैं या घर पहुंचने वाले होते हैं अपने ऑफिस से तब। कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा समय है दिन का जिस टाइम आपको सबसे ज्यादा इच्छा यानी कि क्रेविंग होती है। या जैसे जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, एंजाइटी या डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तब आपको बहुत ज्यादा अर्ज हो सकती है। तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी घटना या कोई सिचुएशन एसोसिएट होती है जिसके साथ आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है सिगरेट पीने की। तो ऐसे में आपको समझना होगा कि वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको बहुत ज्यादा अर्ज होती है। साथ ही आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि आप इन सिचुएशंस में कुछ और ऑल्टरनेटिव करें, कुछ और तरीका लगाएं तंबाकू लेने की बजाय, जिससे कि आप उस ट्रिगर के टाइम पर, उस तेज इच्छा के टाइम पर आप कुछ और करके अपना ध्यान तंबाकू से हटाकर उस दूसरी एक्टिविटी या चीज पर लगा पाएं, ताकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है सिगरेट पीने की वो कम हो सके। कई बार आप कोई एक एक्टिविटी करते करते स्मोक करते रहते हैं। ऐसी सिचुएशंस में स्मोकिंग की बजाय कुछ और फिजिटिंग एक्टिविटी आप कर सकते हैं। किसी और तरीके से आप खुद को बिजी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप फोन पर बात कर रहे हैं और आपके सामने कोई कॉपी पड़ी है, तो आप पेन से उसके ऊपर कोई डिजाइन बना सकते हैं, जिसे कहते हैं डूडलिंग कर सकते हैं, ताकि आपका जो ध्यान है वो डूडलिंग में भी लगा रहे और बात करने में भी लगा रहे, बजाय इसके कि आप बात करते करते आप स्मोक करें। तो स्मोकिंग की जगह कोई और ऐसी ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी पैरेलल मैनर में की जा सकती है, जिससे कि आप अपने हाथ में सिगरेट लेकर बार बार उसको स्मोक ना करें। फिर तीसरा असरदार तरीका है डिले करना, टाल देना, देरी करना। अगर आप पूरी तरह से निर्णय ले चुके हैं कि आपको अपनी स्मोकिंग की आदत छुड़ानी है, तो आपको एक ये टेक्निक यूज करनी ही पड़ेगी कि आपको कोशिश करनी है कि आप थोड़ी देर उसे डिले कर दें। जैसे आपका अगर सिगरेट पीने का मन है तो कोशिश करें कि 15 मिनट या 20 मिनट से डिले कर दें। 10 मिनट से 5 मिनट से कोशिश करना शुरू करें। आपको तो बहुत तेज क्रेविंग हो रही है, तो आपने तो 10-15 मिनट टाल दिया, तो इस दौरान कुछ और करने की कोशिश करें, अपना ध्यान वहां से डिस्ट्रैक्ट कर लें, किसी से बात कर लें, मोबाइल पे कोई काम करने लगें। क्योंकि स्मोक छुड़ाने के लिए अगर आप थोड़ी देर इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पर भी बैठ जाते हैं तो भी बुरा नहीं, कम से कम उससे स्मोकिंग की आदत तो छूट ही रही है। किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहां दूसरे लोग बैठे हैं, क्योंकि दूसरों के बीच आप शायद सिगरेट पीना पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है आपके आसपास की महिलाएं सिगरेट स्मोकिंग ना करती हो, उनके बीच जाकर बैठ सकते हैं। घर के परिवार के कुछ दूसरे सदस्यों के बीच बैठ सकते हैं, या कोई भी ऐसा माहौल ढूंढ सकते हैं जहां पर आपके लिए सिगरेट पीना वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाए। चौथा तरीका है कि कुछ चबाते रहें। कुछ चबाते रहने से आपका मुंह बिजी रहेगा, तो आपके अंदर सिगरेट पीने की चाह कम हो सकती है। कोई च्युइंगम चबाने की आदत डाल लें। कोई शुगर फ्री च्युइंगम आप बाजार से ले सकते हैं, जिसकी आप आदत बनाएं और उसे चबाते रहें। अगर आप निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी को फॉलो कर रहे हैं तो फिर निकोटीन गम
जो च्युइंगम्स हैं वो आप चबा सकते हैं, वो आपको काफी हेल्पफुल होंगी और उससे आपकी लत वैसे भी कम होगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा निकोटीन तो आपको मिल ही जाएगा। कुछ चने या कुछ बीज चबा सकते हैं, कोई ऐसी चीज जिसको चबाने में काफी समय लगे, जो काफी देर तक मुंह में चबाया जा सके, इस तरह की कुछ चबाने की, च्यू करने की आदत बना लें। पांचवा तरीका कि इस एक्सक्यूज को दूर करें जिसमें आप खुद को कहते हैं कि बस एक और पीनी है, बस आज के लिए एक और चाहिए। इस एक्सक्यूज से बचने की कोशिश करें। ये आप बहुत ज्यादा खुद को एक्सक्यूज देते हैं। आप जब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सिगरेट को, हर बार आप कोशिश करते हैं, दिन में आपने कहा कि मैं आज 10 ही पीऊंगा या 6 ही पीऊंगा, और जैसे ही आपका वो 6 या 7 का नंबर आता है, फिर आप खुद को बोलते हैं कि बस एक और पी लेता हूं, आज 10 पीनी थी, 7 पी हैं, चलो 8 ही तो होंगी, कम से कम 2 तो कम हो जाएंगी। फिर आप 8 पी लोगे, फिर आपको लगेगा एक और ले लेते हैं। तो ऐसे क्या होगा, आपकी सिगरेट तो नहीं छूटेगी, पर आपके अंदर बहुत सा गिल्ट भी आएगा। आपको हर बार लगेगा कि मैं कोशिश करता हूं, मैं नहीं छोड़ पाता या नहीं छोड़ पाती, ऐसे में गिल्ट भी आएगा और आपकी सिगरेट भी नहीं छूटेगी। तो अपने को फूल करने की कोशिश ना करें कि जैसे आप बस एक कहेंगे अपने को और आप बस एक ही पिएंगे, ऐसा नहीं होता। आप भी जानते हैं कि एक एक करके आपके दिन में 10, 15, 20 भी हो जाती हैं। इसीलिए अपने इस एक्सक्यूज को पहचानें और खुद को ये एक्सक्यूज देने से रोकें, बंद करें ये अपने को एक्सप्लेनेशन देना कि मुझे बस एक ही लेनी है। नहीं लेना मतलब नहीं लेना, तो बिल्कुल कम करने की तरफ अगर खुद को बोला है कि नहीं लेना, तो इसी चीज को आपको फॉलो करना है। तो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं बस सुबह से दोपहर के समय ही लूंगा, या दोपहर के टाइम ही थोड़ी सी लूंगा, शाम को या सुबह नहीं लूंगा, तो शाम के समय अगर आपके मन में वो अर्ज आ रही है, इच्छा आ रही है, तो उस समय आपको दूसरा कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी, जैसा कि मैं बाकी टेक्निक्स बता रहा हूं। ना कि खुद को बस ये बोलना है कि एक और ले लेता हूं या बस 1 या 2 और लेता हूं। इस एक्सक्यूज से अपने को दूर करना है। छठा तरीका कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होएं। फिजिकल एक्टिविटी करने से आपके शरीर की एनर्जी खर्च होती है, आप तरोताजा महसूस करते हैं। जिम जा सकते हैं या आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी निकलेगी और आपके अंदर स्ट्रेस कम होगा, डिप्रेशन या एंजाइटी भी कम होगी, और ऐसे में इनडायरेक्ट तरीके से आपकी शायद सिगरेट पीने का मन आपको ना करे। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो एक तरह का डिस्ट्रैक्शन का काम भी करती है। अगर आपको बहुत ज्यादा अर्ज आ रही है तो थोड़ी देर के लिए तेज तेज रनिंग कर लें, अगर पॉसिबल हो तो अपने कमरे में एक जगह से दूसरी जगह तेज तेज चल लें। कुछ हाई इंटेंसिटी टाइप आप एक्टिविटी करेंगे जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस होगी, तो आपको ज्यादा आसान होगा टोबैको की अर्ज को दूर करने में। अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी पसंद ना हो या उस टाइम पर आपके लिए पॉसिबल ना हो, तो इसकी बजाय आप कोई और डिस्ट्रैक्शन की एक्टिविटी उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जर्नलिंग शुरू कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, जहां आपका कुछ फिजिकल मूवमेंट हो, जहां पर आपके हाथ पैर किसी तरह से इस्तेमाल में आते हो। घर का कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइज करने का काम कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, घर की कोई चीजें हैं उसको इधर से उधर उठा पटक कर सकते हैं, जो कि आपके कुछ पेंडिंग काम होंगे आप पूरा कर सकते हैं। क्लीनिंग वॉशिंग का कोई काम कर सकते हैं, अपनी गाड़ी साफ कर सकते हैं, अपनी स्कूटी या मोटरसाइकिल को धो सकते हैं। कोई ऐसा वर्क जिसमें कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हो। तो इस तरह से आप डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे खुद को और फिजिकली भी एक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट 7वां तरीका है रिलैक्सेशन टेक्निक्स अप्लाई करें। स्मोकिंग अक्सर लोग तब भी करते हैं जब उनको किसी तरह का तनाव हो रहा हो, एंजाइटी या स्ट्रेस आ रहा हो। तो स्मोकिंग से अपनी एंजाइटी को दूर करने की बजाय बेहतर होगा कि आप कोई रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करें। ब्रीदिंग टेक्निक, योगा कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। दिन में कई बार 5-5, 10-10 मिनट के लिए ही सही, पर आप ध्यान लगा सकते हैं। आप बॉडी स्कैन मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं, कुछ मसल रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस, विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइजेस, गाइडेड इमेजरी, कुछ बड़ा ही सूदिंग सा म्यूजिक सुनना, या अपने पसंद के कुछ गाने भी सुन सकते हैं जो कि आपको अगर रिलैक्स करते हो। कुछ मसाज करा सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज जिससे कि आप रिलैक्स हो। इसे करने से आपका स्ट्रेस कम होगा और आपका ध्यान तंबाकू या सिगरेट की तरफ नहीं जाएगा। फिर 8वां एक तरीका हुआ कि आप किसी से बात करें। अपना मूड अच्छा करने के लिए, अपना ध्यान सिगरेट से हटाने के लिए अच्छा होगा कि आप अपने किसी फ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को, अपने किसी फैमिली मेंबर को, भाई बहन को, या अपने किसी बिजनेस के किसी कांटेक्ट को फोन करें, उनसे बात करें। जो भी आपका काम हो, जो भी आपके कुछ इश्यूज चल रहे हो या आपका कुछ गप्पे लगाने का मन हो रहा हो,
कोई भी मन में बातें आ रही हो उसे शेयर करें, जस्ट जनरल टॉक करें। बात करने से मन डिस्ट्रैक्ट भी होगा और आपके मन में जो इशू है जिस पर आप बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड थॉट्स भी आएंगी, तो हो सकता है आपके कुछ पेंडिंग काम पूरे हो जाएं, बिगड़े काम बन जाएं आपके। कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें कर सकते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट की बातें कर सकते हैं। और इसी में अगर मैं इंक्लूड करूं तो आप अपने काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से भी बात कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको अच्छे विचार देता है, नए नए विचार, नए नए पर्सपेक्टिव देता है, आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ भी बात करें ताकि आपको नए नए सजेशंस मिले। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ तंबाकू या सिगरेट छुड़ाने के बारे में बात करें, आप जनरल अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। और इसके लिए आप यूट्यूब पर या टीवी पर कुछ ऐसा शो देख सकते हैं या कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसी वीडियो देख सकते हैं जिस पर कुछ ज्ञान की, कुछ इंफॉर्मेशन की, कुछ नॉलेज की बातें कही जा रही हो। उसको सुनने से, वो नई इंफॉर्मेशन लेने से भी आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट भी होगा, कुछ नए आइडियाज लाएगा और आपके अंदर मूड भी अच्छा होगा और आपको ताजगी महसूस होगी। तो ऐसे में आपका सिगरेट पीने का मन नहीं करेगा। 9वां तरीका है कि आप ऑनलाइन कुछ स्मोकिंग छोड़ने के ग्रुप्स के साथ कनेक्ट कर लें। कोई ऐसा वेबसाइट या कोई ऐसा फोरम, कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ऐसा कुछ ज्वाइन कर लें जिसपे कि आपको अपने जैसे बहुत सारे लोग मिले, पीयर्स मिले, जिनके सपोर्ट से आप कॉन्फिडेंस भी ले पाए और सही तरीका, सही दिशा ढूंढ पाए जिससे कि आप अपनी स्मोकिंग को छुड़वा सकते हैं। स्मोकिंग छुड़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में कुछ ब्लॉग्स पढ़ें, उसके बारे में कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पर। कोई किताब है अगर आपके पास तो वो पढ़ सकते हैं। तो आप स्मोकिंग छुड़ाने के लिए जो जो जरूरी कंटेंट है उसको आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर देखना चालू करें, उसकी आदत बनाएं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन आए और आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी रहे कि कैसे और कितना आपको अपनी स्मोकिंग को छोड़ना है, ताकि आप अपने रास्ते से भटके ना और लगे रहें जो आपने निर्णय लिया है स्मोकिंग की आदत छोड़ने का, उस पर आप डटे रहें। लास्ट तरीका है कि अपने को हमेशा याद दिलाते रहें कि स्मोकिंग छोड़ने के फायदे क्या हैं। एक जगह लिख लें स्मोकिंग छोड़ने के फायदे। कोई ऐसा किताब या कोई ऐसा पैम्फलेट हो, इंटरनेट पर कोई ऐसा इंफोग्राफिक मिले, उसको प्रिंट करा के रख लें, उसको अपने घर में दीवार पर चिपका के रख लें, अपनी टेबल पर रख लें। अपने आसपास कुछ ऐसी छोटी छोटी स्लिप्स रखें जिस पर आपने लिखा हुआ हो या ऑलरेडी जिस पर आपने प्रिंटेड कुछ मटेरियल निकाला हो जिस पर साफ लिखा हो कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं स्मोकिंग छुड़ाने के, या स्मोकिंग करते रहने के क्या क्या नुकसान है। इस तरह की चीजों को देखते, पढ़ते, सुनते रहें। इनसे अपना ध्यान हटा लेते हैं लोग जब वो स्मोकिंग की आदत में उलझे रहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऐसी चीजों को देखना, पढ़ना, सुनना बंद कर दो। तो इस गलती से बचें और ज्यादा से ज्यादा अपना एक्सपोजर दें नई नई जानकारी को लेकर जो कि आपको स्मोकिंग को छुड़ाने में मदद देगी। तो देखें जनरल फायदे क्या हैं जो कि वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने बताए हुए हैं, जो दूसरे लोगों ने बताए हुए हैं कि उनको क्या क्या फायदे हुए, और अपने पर्सनल फायदे भी लिख लें किसी जगह पर। उनको याद करें बार बार कि अगर मैं स्मोकिंग छोड़ता हूं या छोड़ती हूं तो मुझे उससे क्या फायदे होंगे। मेरा मूड अच्छा रहेगा, मेरे एनर्जी लेवल ज्यादा रहेंगे, मेरा काम पे ध्यान अच्छा लगेगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, मेरे अंदर गिल्ट कम हो जाएगा, मैं अपना पैसा बचा लूंगा, मेरी हेल्थ को बेनिफिट होंगे, कैंसर जैसी बीमारियों से मैं बचूंगा, हार्ट की किसी बीमारी से मैं बच सकता हूं, अपने घर के लोगों के साथ ज्यादा अच्छा समय बिता सकता हूं, मेरी लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है। ना जाने कितने ऐसे फायदे आपको मिल सकते हैं स्मोकिंग छोड़ने के, इनको याद करते रहें। तो ये रहे 10 टिप्स, 10 ऐसे तरीके जिनकी मदद से स्मोकिंग की आदत को छुड़ाया जा सकता है। ज्यादातर जो तरीके हैं वो डिस्ट्रैक्शन मेथड्स हैं, वो ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप खुद को स्मोकिंग से हटाकर कुछ और करने के लिए मोटिवेट करते हैं। स्मोकिंग के उस 5 या 10 मिनट की ड्यूरेशन में कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपका ध्यान हटे और आपको कुछ प्रोडक्टिव, कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज करने को मिले जिससे कि आपका ध्यान तो हटे ही स्मोक से, साथ ही आपको कुछ और बेनिफिट भी मिल जाए। बस वो 5-10 मिनट का ऐसा टाइम होता है जिसमें आपको अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करना होता है। अगर वो आपने कर लिया, अगर उस मोमेंट, उस क्षण में आपने विजय हासिल कर ली, तो आपके लिए आसान होगा कि धीरे 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 आप स्मोकिंग की आदत को छुड़वा सकते हैं। ध्यान दें कि कुछ ना कुछ करते रहना ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि आप बिल्कुल कोई भी प्रयास ना लें अपनी आदत को छुड़ाने के। इसलिए कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई टेक्निक लगाते रहें। जो मैंने पहले 7 तरीके बताए थे, जो FDA अप्रूव्ड दवाइयां थी, मेडिसिन थी या केमिकल्स थे, उनको कई कॉम्बिनेशंस में भी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही टाइप का वो इलाज लेना है।
ये जो 10 तरीके बताए और जो अलग अलग दवाइयां केमिकल वगैरह बताए, वो सारे कॉम्बिनेशन में एक के बाद एक आप ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप अपनी स्मोकिंग की आदत को छुड़ाने का प्रयास कर सकते हैं। और काफी तरीके तो आपने अप्लाई किए भी होंगे, पर नए नए तरीके ट्राई करते रहिए। और ध्यान रखें कि जितनी भी बार आप सक्सेस अचीव करते हैं, जितनी भी बार आप थोड़ा थोड़ा भी अगर अचीव करते हैं अपनी स्मोकिंग छुड़ाने की आदत को, उतना ज्यादा आप और करीब आते जाते हैं कि आप पूरी तरह से अपनी स्मोकिंग की आदत छोड़ पाएं। तो एक स्टेप और क्लोजर चले जाते हैं आप। इसीलिए प्रयास करते रहें। इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। आप ही की तरह हजारों लाखों लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग पूरी तरह से छुड़ा पाते हैं, तो कुछ लोग बहुत मिनिमम कर देते हैं अपनी स्मोकिंग की आदत को। किसी भी तरह से जैसे भी सक्सेस मिले, आप उस सक्सेस को लेते रहें और लगे रहें स्मोकिंग की आदत को पूरी तरह से खत्म करने में। लक्ष्य यही रखें कि पूरी तरह से आदत छोड़नी है। मिनिमम करने की तरफ अगर रखेंगे तो चांसेस बहुत हैं कि आप फिर से ज्यादा लेना शुरू करेंगे और ऐसे ही फिर फ्लक्चुएट करते रहेंगे। तो ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दूसरे लोगों से शेयर करें। आप ही की तरह और लोगों को भी ये जानकारी यूजफुल साबित हो सकती है। चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।